नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिक्स पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी खबर बहराइच से, जहां रामगोपाल हत्याकांड में 14 महीने बाद न्याय की गूंज सुनाई दी। अदालत ने एक आरोपी को फांसी और 9 को उम्र कैद की सजा सुनाकर पीड़ित परिवार के लंबे संघर्ष को आखिरकार मुकम्मल कर दिया। बहराइच के सिविल कोर्ट में गुरुवार देर शाम को वो पल आया जिसका रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 14 महीने से इंतजार था। कभी आंसुओं के साथ, कभी उम्मीद के सारे और कभी न्याय की ऐसी आशा कि सच की जीत एक दिन जरूर होगी। जैसे ही अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज और रिंकू को फांसी की सजा सुनाई, कोर्ट परिसर में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाई दी। एक तरफ न्याय पाने वाले परिवार की आंखों में असंतोष, दूसरी तरफ दोषी पक्ष में चीखे चिल्लाहट और गहरी मायूसी। फैसले की खबर अस्पताल में भर्ती रामगोपाल के पिता कैलाश नाथ मिश्रा तक पहुंची। कमजोर आवाज में बस एक ही वाक्य निकला, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आज मेरे बेटे को इंसाफ मिला है। और इस वाक्य में 14 महीने का दर्द, पीड़ा और इंतजार सब कुछ बह निकला। दूसरी ओर रामगोपाल की मां मुन्नी देवी, जो फैसले का पूरा समय कोर्ट के बाहर गुजार रही थी, फैसला सुनते ही कांप उठी और रोते हुए कहा कि मेरे बेटे को आज न्याय मिल गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। पत्नी रोली मिश्रा, जो पिछले 1 साल से हर पेशी पर मौजूद रही, हर सुनवाई में पति की तस्वीर लेकर कॉरिडोर में बैठी रहती, कहती रहती कि मेरी सिर्फ एक ही मांग है, मेरे पति के कातिलों को फांसी मिले। आज अदालत ने वही फैसला दिया। गुरुवार का दिन पूरे शहर के लिए बेहद तनावपूर्ण था। अदालत के भीतर और बाहर दोनों जगह पुलिस छावनी जैसी स्थिति, मुख्य गेट से लेकर कोर्ट रूम तक भारी सुरक्षा, पीएसी के जवान, महिला पुलिसकर्मी, हर पॉइंट पर बैरिकेडिंग। कोर्ट में प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर से तलाशी, स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारी भी मौजूद रहे। दोपहर लगभग 2 बजे सभी 10 दोषियों को जिला जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। लगभग 3:20 पर जैसे अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, पूरे परिसर में सन्नाटा पसर गया। किसी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर वो पल आया जैसे ही अदालत ने कहा कि सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी। कोर्ट के रूप में मौजूद उसकी बहन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके भाई बहन और उसके पिता फफक पड़े। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। दूसरी ओर पीड़ित परिवार के लोग एक दूसरे को रोते हुए गले लगा रहे थे। किसी ने कहा न्याय मिल गया, तो किसी ने कहा कि अब रामगोपाल की आत्मा को शांति मिलेगी। सभी 10 दोषियों को सजा सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा में वापस जेल भेज दिया गया। आपको याद दिला दें कि 13 अक्टूबर 2024 दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद भड़का था और इसी दौरान महाराजगंज में गोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के तुरंत बाद हालात बेकाबू हो गए। मैसी क्षेत्र में दंगे, कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद और दंगइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। पूरा क्षेत्र लगभग 1 सप्ताह तक तनाव में रहा। कई पुलिसकर्मियों को लापरवाही के लिए निलंबित भी करना पड़ा। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यह हत्या सोची समझी, निर्मम और जघन्य अपराध है। समाज को गलत संदेश देने वाले ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा जरूरी है और इसी आधार पर सरफराज को फांसी तथा अन्य 9 दोषियों को उम्र कैद दी गई। सभी पर अलग अलग अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसले के बाद किसी भी तरीके का तनाव न बढ़े, इसके लिए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी। अपर पुलिस अधीक्षक डीपी तिवारी ने कहा है कि महाराजगंज और आसपास के इलाकों में रात भर पेट्रोलिंग जारी रहेगी। भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी। रामगोपाल हत्याकांड सिर्फ एक केस नहीं है, ये न्याय, धैर्य और सच की जीत की लड़ाई थी। आज अदालत ने संदेश दिया है कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा हो, कितना भी दबाव हो, न्याय देर से जरूर आता है लेकिन आता जरूर है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए जॉनिक्स के साथ। नमस्कार।